राम वनवास। केकई को मंथरा बहकाती है, लेकिन केकई मंथरा की बात नहीं मानती है। मानने की जगह पर मंथरा को बहुत खड़ी खोटी केकई सुनाती है। यह बात सुनकर मंथरा को दुख तो लग रहा है, लेकिन देवता लोग बहुत परेशान हैं। देवता लोग इसलिए परेशान हैं कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो रावण को वध नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं था। राम चाहेंगे तो क्या से क्या नहीं कर पाएंगे। राम को थाह लगाना कोई आसान बात है थोड़े ना। लेकिन देवता लोग का मत था कि राम बन को आए। राजा दशरथ जी का मत था कि मेरा बेटा राम जो है राजा बने। सारे अयोध्यावासियों का यही मत था कि राम राजा बने। देवता लोग का मत था कि राम बन को आए। मंथरा का मन था कि राम बन को जाए। अब इसी पर हम कथा कहेंगे, किसका क्या क्या मन है। देवता लोग के जीत होता है कि मंथरा की कि राजा दशरथ जी की। इसी में तीन लोग का मत है। इधर मंथरा है, उधर देवता लोग है, इधर राजा दशरथ जी हैं। राजा दशरथ जी पूरा शौक से राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी है। उधर ये बात सुनकर मंथरा का दिल में खलबली सा हो गया है। केकई को बहकाने में लगी हुई है, लेकिन केकई मान नहीं रही है। कैसे मानती है मंथरा को बात केकई, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं ना कि जहाँ राम का कथा होता है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। तो उनको आसन देना तो जरूरी होता है। कहाँ आसन देंगे, क्योंकि पब्लिक तो आते हैं तो हम देखते हैं, जनता को कालीन देते हैं, गद्दा देते हैं बैठने के लिए। लेकिन भगवान को हम कैसे देंगे, क्या देंगे। हनुमान जी को तो हम देखेंगे नहीं, लेकिन वो आएंगे जरूर, हम देखेंगे नहीं। इसलिए बाबा गोस्वामी जी बहुत अच्छा पंक्ति लिखे हैं। कहते हैं, आइए आप सब सुनिए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजै हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। आसन लीजै हृदय महु, देखिए कितना सुंदर पंक्ति है। जरा आप सब इसे गंभीरता से सोचिएगा कि आसन लीजै हृदय महु, हृदय में आसन देते हैं। हृदय में जब हनुमान जी आसन ले लेंगे, बैठ जाएंगे, तो मेरा हृदय तो निर्मल हो जाएगा। राम को कथा सुन के कोयल बहुत खुश है। अपने हम बगीचा में बैठ कर के कथा कहते हैं। जानते हैं आप सब क्यों? हर चीज़ का पेड़ पौधे हैं। इन लोग कोई कर्म में चूक हो जाते हैं तो होते हैं मनुष्य, लेकिन इन लोगों को पेड़ की योनि में जन्म लेना पड़ता है। हर कोई को कुछ का जन्म लेने का उसके पीछे कोई न कोई रहस्य होता है। इसलिए हम इन लोगों को कथा सुनाते हैं कि ये लोग कथा सुनेंगे ना तो अच्छा लगेगा। इन लोगों को बिगड़ा हुआ बन जाएगा।
कौन इन लोगों के विषय में सोचता है, कौन इन लोगों को कथा सुनाता है, नहीं ना। तो इसलिए हम बगीचा में बैठ कर कहते हैं, तो जितने चिड़िया है देखते हैं, बहुत सारे चिड़िया है, पक्षी है, अपनी अपने भाषा में लोग मग्न हैं। जो जिसको जो ही आ रहा है उसी भाषा में अपना बोल रहा है, क्या कह रहा है। अब इन लोग के भाषा यही समझे, मेरे पास औकात कहाँ है कि हम भाषा सबकी समझे। पेड़ लोग, इधर अमरूद का पेड़ है, ये आंवले का वृक्ष है, दोनों वृक्ष के बीच में हम बैठे हुए हैं। और पीछे जो है आम का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है। सब लोग कथा सुन रहे हैं, सबको हम सुना रहे हैं, तो लोग को अच्छा लगेगा ना कथा सुन करके। तो अब चलते हैं राम की कथा में। हृदय में हनुमान जी बैठ गए। तो हृदय में हनुमान जी बैठ गए तो मेरा हृदय भी निर्मल हो गया, और राम कथा कह रहे हैं तो मेरी वाणी भी निर्मल हो गई। आप सब कथा सुनेंगे तो आपकी बिगड़ी हुई बुद्धि भी बन जाएगी और आत्मा शुद्ध हो जाएगा। तो मंथरा बहुत प्रकार से केकई को बहकाती है, केकई नहीं मानती है बात को। यह बात जान करके देवता सब, ये दृश्य देख करके देवता सब परेशान हो जाते हैं कि सबसे जरूरी इसमें देवता लोग का थी कि राम राजा न बने किसी, और राम को वन में निकलने से राम को कितना नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, उससे देवता लोग को कोई लेना देना था ही नहीं। बस किसी न किसी तरह से राम वन को आ जाए, वही अच्छा बात है, राम राजा न बने। नहीं तो सबको मालूम था कि अगर राम वन को आएंगे तो राजा दशरथ जी इतना प्यार किया करते थे, वो बचेंगे नहीं। लेकिन उसका किसी को परवाह न था कि राम तो चले जाएंगे, उसके पीछे क्या होगा। नहीं, और सरस्वती जी को जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे सरस्वती, तुम जाकर केकई के जिह्वा पर वास करो। वास करोगी ना तो मंथरा का बात पूरी तरह से मान लेगी। अब मंथरा को बात मानना भी जरूरी था, क्योंकि मंथरा अपना पूर्व जन्म का बदला ले रही थी। हिरनी थी, मनुष्य के रूप में, दासी के रूप में आ चुकी थी घर में, लेकिन बदला लेने के लिए वो आई थी। तो मंथरा की भी बात पूरी करनी थी, अपना बदला लेना था। हर जितना आप देखेंगे करेंगे, हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है, जो कि अपने लोग का मालूम होता है नहीं। अब उसको रहस्य का हमें भुगतना पड़ता है। हमें जन्मों पर क्यों न जन्मों पर जन्म लेना पड़े, लेकिन अपने कर्म जो है पीछा नहीं छोड़ता, हमें कर्म के अनुसार अपना भुगतना ही पड़ता है। कि अब जब सरस्वती जी को प्रार्थना करते हैं, सरस्वती जी आना नहीं चाहती हैं, खड़े खड़े मुरझा रही हैं, पछता रही हैं कि राम राजा बन रहे हैं तो उसमें हम बाधक क्यों जाकर बने। कहती हैं, आप सब पराई को सुख संपदा देख नहीं सकते हैं। बहुत प्रकार से सरस्वती जी से इनय विनय करते हैं। सरस्वती जी परेशान होकर के कहती हैं कि आप सबको उच्च कोटि का स्थान है। कहते हैं आप सब कहलाते हैं देवता, लेकिन आप सब बहुत गिरे हुए हैं, देवता के नाम पर कलंक है। उसी समय के बात है कि कहते हैं
नाम है चीनी, स्वाद चोटा का भी नहीं। पहले गुड़ गुड़ का, अब तो लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। पहले के लोग जानते होंगे, चोटा बनता था, हम लोग देखे भी खाए हैं। उसी कहती हैं सरस्वती जी कि नाम है चीनी का, स्वाद चोटा का नहीं। यानी कहने का मतलब था कि नाम है आप सब कर देवता, लेकिन किसी को सुख संपदा अपने आगे आप सब नहीं देख सकते हैं। ये कह करके सरस्वती जी चल देती हैं, धिक्कार करके देवता लोग को चल देती हैं। आ करके केकई के जिह्वा पर बैठ जाती हैं। जब केकई की जिह्वा पर बैठ जाती है सरस्वती जी, और मंथरा की बात पूरे जैसे भीलनी जो है गुनगुना गुनगुना कर अपना घर बनाती हैं। आप सब देखे होंगे, हम तो देखे हैं। गुनगुन गुनगुन कर करके अपना घर मट्टी इतनी थोड़े थोड़ा लाती है, बहुत सुंदर गीली सी, और उससे अपना घर बनाती रहती है भीलनी की तरह। भीलनी अपना घर बनाती है गुनगुना करके। उसी तरह कहते हैं कि केकई और मंथरा की बात भीलनी की तरह सुनने लगती है, मन लगा कर बहुत अच्छा लगने लगता है। कि अब मंथरा कहने के दूसरी बार हिम्मत भी नहीं कर रही है, क्योंकि केकई पहले इतना उसे डांट फटकार दिया था, यहाँ तक कि कह दिया था कि तुम अब कहने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा जीभ मैं जड़ से उखाड़ लूंगी, मेरे राम के विषय में मत कुछ कहो। लेकिन जब सरस्वती जी बढ़ गई ना, तो अब कहने लगी, मंथरा तुम बताओ मैं क्या करूं कि मेरा भरत राजा बन जाए। राम को क्या मैं कहूं कि राम राजा न बने, कहो। तो अब मंथरा का भाव बढ़ जाता है। मंथरा कहती है कि अब मैं कौन सा मुंह लेकर कहूंगी, अब कौन सा जीवा लगा कर कहूंगी। नहीं मंथरा, तुम मुझे उपाय बताओ, मैं क्या करूं। अब मंथरा जो है अपना पूर्व जन्म का बात सोच करके, क्योंकि पूर्व जन्म में हिरनी थी, वो कही थी कि मेरा दामाद को तुम प्राण लिए हो ना, मैं तुम्हारा दामाद को प्राण लूंगी। तो के राजा के राजा दशरथ जी दामाद हैं, तो ये था कि राम वन को जाएंगे तो ये मर ही जाएंगी, दूसरा कोई उपाय है नहीं प्राण लेने के। उसके पास वो राजा थे, उसके पास इतना ताकत था नहीं, लेकिन अपना बदला लेना था, पूरा करना था। यही कहते हैं कि राजा रंग से मत समझिए, कब कौन क्या कर सकता है ये किसी की समझ से बाहर है। और मंथरा लगती है कहने कि कहीं खूब आराम से प्रेम से सुनने लगती है और खूब भड़काती है। इसी पर कहते हैं ना कि जहर देने पर जहर का एक बार इलाज हो सकता है, लेकिन मनुष्य को जो भड़काने वाला चुगलखोर होता है ना,